नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ और हमने ये भी जाना था कि कुछ हिस्टोरियन हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कारण आर्यन इन्वेजन मानते हैं। परंतु ये आर्यन इन्वेजन क्या है और आज के मॉडर्न हिस्टोरियन इस आर्यन इन्वेजन के बारे में क्या मानते हैं, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की नई चर्चा। नमस्कार, इतिहास की चर्चा में आज आपका स्वागत है। मैं हूं दक्षिण। दोस्तों, इस थियरी को सर्वप्रथम जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मूलर ने पेश किया था। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाले आर्य शब्द को एज अ कम्युनिटी या फिर कहें एक एथनिक ग्रुप की तरह दिखाया। मैक्स मूलर की इस थियरी को ब्रिटिश एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कोलोनाइजेशन को सही ठहराने के लिए किया था। साथ ही में भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार और भारत को दो भागों में बांटने के लिए इस थियरी का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि इन अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलियन के एबोरिजिनल्स और यूएसए के रेड इंडियंस के साथ किया था, बिल्कुल उसी प्रकार ये भारत के साथ करना चाहते थे, परंतु इस प्रयोग में ये लोग सफल नहीं रहते हैं। मैक्स मूलर के समकालीन पश्चिमी हिस्टोरियंस ने इस थियरी का खूब प्रचार प्रसार किया और भारत में बैठे हुए कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने भी इस थियरी का गलत प्रयोग किया। इस थियरी के अनुसार आर्यों ने भारत पर ईस्टर्न यूरोप से 1500 बीसी में हमला किया था और भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को कुचल कर रख दिया और उनपे वर्ण सिस्टम और हिंदू धर्म इम्पोज कर दिया। परंतु इन्वेजन के पर्याप्त प्रमाण व आईबीसी की खोज से यह साबित हुआ कि इन्वेजन नहीं हुआ। इसलिए इन गोरे साहबों ने इस इन्वेजन थियरी को माइग्रेशन थ्योरी बना दिया। परंतु आज के हिस्टोरियंस इन माइग्रेशन थियरी को भी गलत बताते हैं। कैसे, चलिए जान। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य मानव, मतलब कोई भी सभ्य मानव आर्य कहलाने योग्य है। ये शब्द किसी एथनिक ग्रुप को नहीं दर्शाता है, जिस तरीके से इसे मैक्स मूलर जैसे हिस्टोरियंस ने दिखाया था। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि ऋग्वेद में आर्यों को ईस्टर्न यूरोपियन दिखाया गया है कि नहीं। दोस्तों, जिन मैक्स मूलर और अन्य समकालीन पश्चिमी हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद की मदद से इस आर्य शब्द को निकाला था और कहा था कि आर्यन इन्वेजन 1500 बीसी में भारत में हुआ था, उसी महान ग्रंथ ऋग्वेद में न तो किसी इन्वेजन के बारे में बताया गया है और न ही किसी माइग्रेशन के बारे में, और साथ ही में अपनी ईस्टर्न यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी आर्यों ने कुछ नहीं बताया। इससे उलट आर्यों ने भारत के भौगोलिक व सामाजिक इतिहास के बारे में बताया है ऋग्वेद। दोस्तों, एक रिसर्च की माने तो सरस्वती नदी, जिसका ऋग्वेद में कई बार वर्णन मिलता है, वह नदी 7000 बीसीई से 2500 बीसीई के बीच में बहती थी। दोस्तों, जिस प्रकार की बारिश आज भारत के पूर्वोत्तर दिशा में देखने को मिलती है, उसी प्रकार की बारिश आज से हजारों साल पहले पूरे भारत में देखने को मिलती, जिसके कारण सरस्वती जैसी नदी ही बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा करती थी। यही कारण था कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मदर ऑफ फ्लड्स कहकर संबोधित किया गया है। अब दोस्तों, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के अनुसार ऋग्वेद आर्यों ने भारत में आकर लिखे थे और भारत में आर्य 1500 बीसीई में आते हैं और सरस्वती नदी के बारे में लिखते हैं। परंतु सरस्वती नदी 2500 बीसी में ही खत्म हो जाती है और 1500 बीसीई में आर्य भारत आते हैं और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में एट इट्स पीक दिखाया गया है और ये रिवर आखिरी बार अपनी पीक पर 7000 बीसीई से 6000 बीसीई के काल में थी। तो दोस्तों, इससे प्रश्न उठता है कि आर्यों ने इतनी पुरानी नदी के बारे में 1500 बीसीई में कैसे बता दिया। ये तो असंभव। 7000 बीसीई से 6000 बीसीई के काल में सरस्वती नदी के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ही रह रहे थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही ऋग्वेद लिखे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आज की हिंदू धर्म की कई सारी मान्यताएं हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। कालीबंगा और लोथल जैसी आईबीसी साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट को यज्ञ कुंड तक देखने को मिले और यज्ञ कुंड का ऋग्वेदों में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। साथ ही में कई सारे देवी देवताओं की भी मूर्तियां हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। इससे प्रमाणित होता है कि आईबीसी के लोग जरूर हिंदू धर्म फॉलो करते थे
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म कोई ईस्टर्न यूरोपियंस नहीं लेके आए हैं, ये हिंदू धर्म भारत में ही बना है। कहीं कहीं दोस्तों संस्कृति में भिन्नता भी दिखाई देती है। जैसे हिंदू धर्म में आज पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाती है, परंतु हड़प्पन सिविलाइजेशन में पार्थिव शरीरों को जमीन में दबाया जाता था। परंतु इसका कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मौसम परिवर्तन मानती, न कि आर्यन माइग्रेशन थियरी। दोस्तों अगले वीडियो में हम और ऐसे कई सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो ये प्रमाणित करता है कि आर्यन माइग्रेशन थियरी बिल्कुल गलत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।